आज कहानी एक ऐसी माँ की जिसके प्यार ने भगवान के बनाए नियम ही बदल दिए। जगन्नाथ मंदिर में एक अजीब बात हो रही थी। हर सुबह भगवान की मूर्ति पर खिचड़ी के निशान मिलते थे। सोचिए, गर्भगृह तो रात भर बंद रहता है और खिचड़ी का भोग शाम को लगता है, तो ये हो कैसे रहा था? परेशान राजा गजपति तक बात पहुंची। उन्होंने पहरेदार दोगुने कर दिए, पर रहस्य और भी गहराता गया। इस पहेली का जवाब मंदिर से मीलों दूर कर्माबाई नाम की एक बूढ़ी माँ की कुटिया में था। वो हर सुबह अपने लाला यानी बालकृष्ण के लिए बहुत प्यार से बाजरे की खिचड़ी बनाती थीं। एक दिन एक साधु ने उन्हें टोका। बोले, बिना नहाए भोग लगाना शास्त्रों के विरुद्ध है। साधु नियमों पर अड़े थे, पर कर्माबाई को तो बस अपने भूखे लाला की चिंता थी। आखिर में उन्होंने साधु की बात मान ली। और इधर महल में राजा गजपति की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। इस पहेली का कोई तो जवाब होगा। आखिरकार खुद भगवान जगन्नाथ राजा के सपने में आए और उनका चेहरा बहुत परेशान लग रहा था। भगवान ने खुद रहस्य खोला। उन्होंने बताया कि कैसे कर्मा नाम की एक माँ उन्हें रोज सुबह खिलाती है, और अब साधु के कहने पर उन्हें इतनी भूख लगती है कि जल्दी जल्दी खाने में खिचड़ी बिखर जाती है। राजा हैरान होकर जागे और तुरंत अपने सैनिकों को कर्मा नाम की महिला को खोजने का आदेश दिया। सैनिकों को कर्माबाई की कुटिया मिल गई। राजा और पुजारी जब वहां पहुंचे तो वो साधु भी वहीं थे। तब राजा ने साधु को समझाया कि कैसे उनके नियमों की वजह से भगवान भूखे रह जाते हैं। अपनी गलती का एहसास होते ही साधु कर्माबाई के पैरों में गिर पड़े और प्रेम से ऊपर ग्रंथों को रखने के लिए माफी मांगी। एक दिन जब वो बहुत कमजोर थीं, भगवान खाने नहीं बल्कि उन्हें अपने साथ ले जाने के लिए आए। और ठीक उसी पल मंदिर में मौजूद पुजारियों ने देखा कि पत्थर की मूर्ति से सचमुच आंसू बह रहे थे। उस रात भगवान फिर राजा के सपने में आए और अपनी मां के लिए फूट फूट कर रो रहे थे। राजा सब समझ गए। उन्होंने कर्माबाई के प्रेम के सम्मान में एक शाही फरमान जारी किया, एक नई परंपरा की शुरुआत की। अब से जगन्नाथ जी को लगने वाला दिन का सबसे पहला भोग कर्माबाई की खिचड़ी का ही होगा। जी हां, इस साधारण सी खिचड़ी को मंदिर के भव्य 56 भोग से भी ज्यादा महत्व दिया गया। और इस तरह एक मां का निस्वार्थ प्रेम हमेशा के लिए जगन्नाथ मंदिर की पवित्र परंपरा का हिस्सा बन गया। चलिए, अब एक सवाल। खिचड़ी वाली कहानी तो सबने सुनी, पर क्या कोई जानता है कि युवावस्था में कर्माबाई ने पहला भोग क्या लगाया था? ये कहानी यही दिखाती है कि भगवान को पाने का रास्ता कड़े नियमों से नहीं, बल्कि सच्चे और निस्वार्थ प्रेम से होकर जाता है।